नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार, जिसमें हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। और दिल्ली से खबर, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी भी जारी है। बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी सूची को लेकर नाम फाइनल होंगे। पीएम मोदी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल है। एमपी के 39 प्रत्याशी बीजेपी पहले ही घोषित कर चुकी है अपनी पहली लिस्ट में। अब दूसरी लिस्ट की संभावना, तो दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन चल रहा है। दूसरी लिस्ट फाइनल होने की संभावना, 29 प्रत्याशी पहली लिस्ट में घोषित कर चुकी है बीजेपी। और बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है। बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और दूसरी सूची को लेकर फाइनल नाम लिए जा रहे हैं। और आपको बता दें, पहली सूची में 39 नाम घोषित कर चुकी है बीजेपी। अब दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा कयास जारी। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, दूसरी सूची का इंतजार है अब लोगों को। कब बीजेपी ये दूसरी सूची जारी करने वाली है? बहुत लंबे वक्त से ये बैठक चल रही है, बड़ी बैठक है ये और बड़े लंबे वक्त से चल रही है। कब तक लग रहा है कि इसमें मंथन होगा? क्या आज ये बैठक खत्म होगी? देखिए, बैठक तो आज खत्म हो ही जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है भारतीय जनता पार्टी, और संगठन का काम है, तो उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हुए, अमित शाह भी, और बाकी जो कोर कमेटी के लोग हैं, जो चुनाव कमेटी के लोग हैं, वो इस बैठक में शामिल है। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, करीब 8 बजे के आसपास, और उसके बाद ये बैठक अभी चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि बैठक अभी और थोड़ी देर चलेगी। उसके बाद संभावना ये व्यक्त की जा सकती है कि मध्य प्रदेश की एक सूची आ सकती है, जिसमें 35-36 के आसपास नाम दिखाई दे सकते हैं। पहले बड़ी सूची की बात कही जा रही थी कि 64 नाम इसमें होंगे, लेकिन 35-36 लोगों की ये सूची आ सकती है, इसकी पूरी संभावना है। और यदि आज नहीं भी आती तो फिर कल देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना यही है कि आज देर रात तक ये सूची जारी हो जाएगी, जिसमें उन आकांक्षी विधानसभाओं के प्रत्याशी होंगे जिसमें पिछली बार हार मिली थी। जनजातीय क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस इसमें किया जाएगा, और साथ ही बड़े कुछ नए चेहरे इस सूची में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मोहर लगना है चुनाव कमेटी की, जिसको लेकर बैठक चल रही है। उससे पहले भी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उनके निवास पर एक बैठक हुई थी, तो लगभग उसमें कई नामों को फाइनल किया गया था। फाइनल करने के बाद 64 ऐसे नाम थे, लेकिन ओवरऑल अब जो खबरें आ रही है वो 35-36 नामों की एक सूची आ सकती है, और ये सूची बहुत ही अलग होगी, चौंकाने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो चौंकाने वाली ये सूची हो सकती है, और जो है ये सूची जल्द ही जारी हो सकता है कि आज रात तक ये सूची जारी हो जाए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी बता रहे थे। और पहली सूची जिसमें 39 नामों की घोषणा कर चुकी है, और अब एक जो दूसरी सूची जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है, इस बैठक के बाद हो सकता है कि दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी जाए। चलिए आपको बताते हैं बीजेपी की जो संभावित दूसरी लिस्ट है वो क्या हो सकती है। जो सिंगल नाम है, पहले आपको वो बताने की कोशिश करते हैं। दमोह से सिद्धार्थ मलैया, बंटी साहू, छिंदवाड़ा से शाजापुर से अरुण भीमावत, ये वो नाम है जो सिंगल नाम। राजेश शुक्ला बिजावर से, रामप्यारे कुलस्ते निवास से, विजय कुमार उइके लखनादौन से दूसरी लिस्ट में हो सकते हैं। गौरव सिंह पारदी कटंगी से, मुकेश पंड्या बड़नगर से, डबरा से इमरती देवी प्रत्याशी हो सकती हैं बीजेपी की तरफ से। हिरेन सिंह बंटी राघोगढ़ से, अरविंद पटेरिया राजनगर से, हेमंत खंडेलवाल बैतूल से प्रत्याशी हो सकते हैं। सियावल रीति पाठक दमोह से, सिद्धार्थ मलैया छिंदवाड़ा से, बंटी साहू। देखिए वो नाम है जो सिंगल है, जिन पर ज्यादा कश्मकश नहीं है। बीजेपी की संभावित दूसरी लिस्ट जिनके नाम आपको बता रहे हैं, आज रात तक जिसकी जारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दो नाम देखिए, अर्चना चिटनिस हर्षवर्धन सिंह बुरहानपुर से, दिलीप सिंह शेखावत गोपाल परमार नागदा से। तो ये वो दो नाम है जिन पर पैनल है। इन दो नामों के बीच में कश्मकश है। अमरवाड़ा, परासिया, जबलपुर उत्तर, घोड़ा, डोंगरी, देवरी, दो नाम का पैनल है और इन पर मंथन चल रहा है। सतना, रेगांव, कोतमा,
तो अमरवाड़ा से उत्तम ठाकुर, कामिनी शाह, परासिया से ताराचंद बावरिया, ज्योति डहरिया, जबलपुर पश्चिम से अभिलाष पांडे, प्रभात साहू, जबलपुर उत्तर से धीरज पटेरिया, रोहित जैन, घोड़ा डोंगरी से मंगल सिंह, अंबावायु के देवरी से ब्रज बिहारी पटेरिया, मंगल सिंह लोधी, सतना से शंकर लाल तिवारी और रत्नाकर चतुर्वेदी के बीच में से एक नाम फाइनल होगा। रेगांव से प्रतिमा बागरी, रानी बागरी, कोतमा से लवकुश शुक्ला, उमा सोनी का नाम प्रस्तावित है। तेंदुखेड़ा, राव उदय प्रताप सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनके बीच में टक्कर गाडरवारा, गौतम पटेल, साधना स्थापक, राजगढ़ से अमर सिंह यादव, प्रताप सिंह मंडलोई, खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी, दिनेश पुरोहित, आगर से मधु गहलोत, गोपाल गहलोत, सैलाना से नारायण मेंढा, संगीता चेरल, आलोट से रमेश मालवी और जितेंद्र गहलोत, सेंधवा से विकास आर्य, डॉक्टर रेलस सेनानी, राजपुर से अंतर सिंह पटेल, सुभाष पटेल, करेरा से जसवंत जाटव और रमेश खटीक, श्योपुर से महावीर सिंह सिसोदिया, ब्रिजराज सिंह, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया और शिवमंगल सिंह तोमर, पान सेमल से श्याम बर्डे और जुलाल भासवे, दो नाम जो बता रहे हैं आपको। जिन सीटों पर दो नामों के पैनल बने हैं जिनमें थोड़ी कशमकश है, तो दूसरी लिस्ट इन नामों के बीच में से ही जारी होगी। तो मंथन चल रहा है। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा, पानसेमल से श्याम बर्डे, जुलाल भरवे, तो आप देख सकते हैं वो दो नाम। अर्चना चिटनिस, हर्षवर्धन सिंह बुरहानपुर से, तो ये बात बीजेपी की थी। अब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। भोपाल से दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए लोगों को मौका कांग्रेस पार्टी दे सकती है, बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसे तमाम नेता, 12 ऐसे नेता हैं जिनको टिकट देने की तैयारी चल रही है। सब बाहर से आए हैं, बीजेपी से आए। 18 पूर्व मंत्रियों को टिकट देगी कांग्रेस, करीब 53 विधायकों को रिपीट करेगी। दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो रही है। जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। टिकटों को लेकर 3 कैटेगरी में सीटें बांटी गई है। आपको बता दें कि जो हारी हुई 50 सीटें हैं उनके लिए भी कांग्रेस ने एक अलग ही फॉर्मूला तैयार किया है। आपको बता देते हैं वो सिंगल नाम, विजयपुर से रामनिवास रावत, इंदौर 3 से दीपक जोशी, इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल, सत्तू पटेल जिनके नाम फाइनल है। खातेगांव से दीपक जोशी, बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा, नरसिंहगढ़ से गिरीश भंडारी, ये नाम हो सकते हैं, संभावित है। सिवनी मालवा से ओम रघुवंशी, शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी, मुंगावली से यादवेंद्र सिंह, ब्यावरा से पुरुषोत्तम दांगी, पाटन से नीलेश अवस्थी, अटेर से हेमंत कटारे, इनका नाम फाइनल हो सकते हैं, ये संभावित लिस्ट में हो सकते हैं। अमरपाटन से राजन सिंह, चुरहट से अजय सिंह, टिमरनी से अभिजीत शाह को मौका दिया जा सकता है। तो हरदा से रामकिशोर दोगने, और त्योंतर से सिद्धार्थ तिवारी और पंधाना से रूपाली बारे को टिकट दिया जा सकता है। मानदाता से राजनारायण सिंह, शमशाबाद से सिंधु विक्रम सिंह सिलवानी से और ग्वालियर ग्रामीण से साहिब सिंह गुर्जर, जबलपुर कैंट से जगत बहादुर अन्नू, सिहोरा से एकता ठाकुर को टिकट दिया जा सकता है। महिदपुर से दिनेश जैन, भाडेर से फूल सिंह बरैया, उज्जैन उत्तर से माया त्रिवेदी को टिकट देने की संभावना है। पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर, जतारा से किरण अहिरवार, इच्छावर से शैलेंद्र पटेल, ये वो नाम है सिंगल नाम। शमशाबाद से सिंधु विक्रम सिंह, बैरसिया से राम मेहर, विजयपुर से रामनिवास रावत को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। तो संभावित लिस्ट आपको बता रहे कांग्रेस की, जिन पर सिंगल नाम है उन नामों को हम जाहिर कर रहे हैं। और 12 ऐसे नाम हैं जो बाहर से आए हुए हैं। दीपक जोशी एक नाम आपने देखा, बाहर से बीजेपी से आए हुए नेताओं को टिकट दिए जा सकते हैं। अब 2 नाम जिनमें 2 नामों का पैनल चल रहा है वो भी आपको बता दें। तो प्रहलाद रघुवंशी, निशंक जैन, गंज बासुदा से चंदा गौर, अजय यादव खरगापुर से, मनोज त्यागी, गगनेंद्र रघुवंशी सिरोंज से, ये 2 नामों का पैनल है जिनमें से एक नाम फाइनल होगा। गोविंदपुरा से रविंद्र साहू, झुमरवाला दीप्ति सिंह, रीना भरोसी, विजय राठौर, बंटी सांवेर से योगेंद्र सिंह, रामवीर सिंह सिकरवार, शुजालपुर से, पनागर से भरत सिंह यादव, राजेश पटेल, हाटपिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, विश्वजीत सिंह चौहान, यादवेंद्र सिंह बुंदेला, अजय यादव, टीकमगढ़ से 2 नामों के पैनल बता रहे। निवाड़ी से रजनीश पटोरिया, रोशनी यादव, नरेला से मनोज शुक्ला, महेंद्र सिंह चौहान, कुरवाई से रानी अहिरवार और प्रदीप अहिरवार, दमोह से अजय टंडन, मनु मिश्रा, सुर्खी से पारुल साहू, राजकुमार धनोरा, गुड्डू राजा बुंदेला, अरुणोदय चौबे, ये खुरई से हैं। इनमें से एक नाम फाइनल हो सकता है। गंजबासुदा से प्रहलाद रघुवंशी, निशंक जैन, खरगापुर से चंदा गौर, अजय यादव, सिरोंज से मनोज त्यागी, गगनेंद्र रघुवंशी। तो 2 नामों के पैनल आपको दिखा रहे हैं, वो 2 नाम जिनमें से एक नाम फाइनल हो सकता है। ये कांग्रेस की संभावित लिस्ट है।
और उधर इंडिया गठबंधन का पहला हमला मध्य प्रदेश में हो सकता है। जी हां, भोपाल में विपक्ष के गठबंधन की जो पहली रैली है वो भोपाल में है, जो है देश का दिल मध्य प्रदेश। और अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक बड़ी रैली का आयोजन इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में यह फैसला किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा पर फोकस कर रही है इंडिया गठबंधन। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यह रैली रखी गई है। जी हां, तो क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन जिनमें 28 दल शामिल है और ये 28 दल मिलकर अपने गठबंधन के अंदर जो शामिल दल है उनको जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे। बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन तैयार है, तो बीजेपी को हराने के लिए पूरे दमखम के साथ मध्य प्रदेश से शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें भोपाल में रैली के सियासी मायने क्या है। जी हां, एमपी में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश आपको पता है बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, मजबूत किला है। तो देश के दिल से देश को संदेश देने की कोशिश है। रैली के जरिए एक नैरेटिव सेट करेंगे इंडिया गठबंधन वाले। भोपाल से चुनावी हिंदी भाषी राज्यों को साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं। एमपी में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे में फोकस मध्य प्रदेश। बीजेपी का मजबूत गढ़ है, बीजेपी के खिलाफ ही एक बड़ा गठबंधन तैयार किया 28 दलों का। तो देश के दिल से देश को संदेश देने की कोशिश है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. आखिर 23 की तकरार किसकी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और आइए आपको बताते हैं उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम 8:45 पर दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 10:05 पर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:10 पर भोपाल से बीना के लिए रवाना होंगे। 11:05 पर बीना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12:30 बजे बीना से भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। 1:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट आएंगे। उसके बाद 2:45 पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेंगे और वहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो वहीं कोड़ा तराई में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। तो 1:30 बजे तक तो मध्य प्रदेश का कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद 2:45 जब वो रायगढ़ पहुंच जाएंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास, कोड़ा तराई में आम सभा को संबोधन का कार्यक्रम है उनका। और कल रायगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। चुनावी साल में मोदी की छत्तीसगढ़ पर खास नजर आप देख सकते हैं। 28 सितंबर को एक बार फिर से बिलासपुर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो परिवर्तन यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। 7 जुलाई को रायपुर आए थे और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा के समापन में भी शामिल हो सकते हैं। और कल रायगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। चुनावी साल में अब नरेंद्र मोदी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर महज कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश के नेताओं के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में कमान संभालते हुए नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले ही छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बनने लगा है। प्रदेश के नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं की सक्रियता बढ़ने लगी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के साथ आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीते 3 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचने वाले हैं। गुरुवार को रायगढ़ में पीएम एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, वहीं जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। रायगढ़ में तैयारियां तेज हैं, वहीं दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा
कि चुनाव की वजह से पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जब जनता परेशान थी तब वो चुनावी जुमलेबाजी में लगे थे। 4.5 साल, 4.25 साल एक भी दिन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ नहीं आए। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, 3 महीने में ये चौथा दौरा नरेंद्र मोदी जी का है। स्वागत है उनका छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों को जब उनके दुख का समय था, जब उनको तकलीफ थी, जब उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया गया, तब वो नहीं आ रहे थे। अभी चुनावी वर्ष, चुनावी दौरा है। जनता को ना समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं जनता जागरूक है और सब चीज को समझती है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि मोदी जी की हवा चल रही है, विश्व में मोदीमय वातावरण है, कांग्रेस इससे घबराई है। कांग्रेस में इतना बड़ा नेता ना कोई था ना है। साथ ही कहा कि मोदी के दौरे से इतना भय है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट भी घोषित नहीं कर पा रही है। हवा जो चल रही है मोदी जी की, खाली भारत देश नहीं अपितु पूरे विश्व में मोदी में वातावरण है और कांग्रेस इससे घबराई हुई है। स्वभावतः इतना बड़ा नेता ना कांग्रेस में कभी कोई था और ना कांग्रेस में कभी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, एक पुरानी कहावत है, थोता चना बाजे घना। अब ये मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं जितना केंद्र से मांगता हूँ मोदी जी उससे ज्यादा देकर जाते हैं, और बैज जी कहते हैं चुनाव के लिए आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि ये वही रायगढ़ है जहां 2018 के चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रही है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टियों का अपना मानना है, लेकिन नतीजे तय करेंगे कि पीएम के दौरे का जनता पर कितना असर पड़ा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चिरमिरी पहुंचे दुर्ग सांसद और पाटन सीट से प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा है कि इस बार बीजेपी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जनता पिछले 5 सालों में कांग्रेस को छल और झूठ से आक्रोशित है। बीजेपी की जीत की शुरुआत पाटन विधानसभा से होगी। विजय बघेल ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि चाचा भतीजे की टक्कर में भतीजे की जीत निश्चित है। जनता जानती है, महसूस कर रही है कि हम धोखा खाए हैं, हम पाप के भागी बने। इस जैसे पापी और कलंक छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वालों के ऊपर भरोसा करके हमने इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए, और उस पाप को हम ही धोएंगे। ये संकल्प जनता ली है और इसका प्रतिफल आने वाले चुनाव में दिखेगा। पहला हार का गिनती अगर कहीं शुरू होगा तो पाटन विधानसभा से मुख्यमंत्री का हार का गिनती शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी की कमल पहले नंबर पर पाटन से जीत हासिल होगी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। G20 की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव पास किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत CEC के सदस्य इस बैठक में मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद थे। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये खत्म हो चुकी है बैठक। देख सकते हैं आप, अमित शाह दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक खत्म हो गई है। G20 की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव इस बैठक में पास किया गया है। प्रधानमंत्री यहां से जा चुके हैं। देखिए, जाते हुए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है और लाइव तस्वीरें G20 की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव इस बैठक में पास किया गया। अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में थे। राजनाथ सिंह और CEC के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद थे। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही।